चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल सेकंड के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट जो है सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार सब्जेक्ट का नाम लीजिए जोर से, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, है ना जी। ये 2 वॉल्यूम में है हमारे पास, है ना, सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट एंड सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकंड। क्योंकि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है इसलिए मैंने 2 बुक में बांट दिया है। आज मैं स्टार्ट करूंगा सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है जी। सबसे पहले क्योंकि सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो इस सब्जेक्ट का एक बार इंट्रो करना जरूरी है कि इस सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट को हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, सीएस में क्यों पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट को पढ़ के जो नॉलेज हमें मिलेगी उस नॉलेज का इस्तेमाल हम कहां करेंगे। क्या यह सब्जेक्ट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर अपॉर्चुनिटी है तो किस लेवल का अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, एग्जाम में कैसे इस सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल पाना है। तो ये सारी चीजें मैं पहले बता देता हूं। आज के बाद क्योंकि आज इंट्रो है तो आज मैं सारी चीजें सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगली क्लास से फिर मैं चैप्टर पे कंसंट्रेट करूंगा, है ना। सब्जेक्ट का इंट्रो नहीं दूंगा, सब्जेक्ट का इंट्रो आज ही। तो चलिए सब्जेक्ट का नाम बोलिए, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट लॉज। ये ना, इसका मतलब इसके अंदर 2 लॉज हैं, सिक्योरिटीज लॉज अलग और कैपिटल मार्केट लॉज अलग। वो अलग बात है कि दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या है, इंटर रिलेटेड है, तो एक सब्जेक्ट बना दिया गया। तो 2 अलग अलग लॉज हैं। पहले लॉज का नाम बोलो, सिक्योरिटीज लॉ, दूसरा कैपिटल मार्केट लॉज। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनते रहना कि ये सब्जेक्ट क्या है। देखिए सबसे पहले तो सिक्योरिटी लॉ इज वन ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ, इज वन ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ। ये कंपनीज के लिए, किसके लिए है, कंपनीज या कंपनी से जुड़े हुए कुछ लोगों के लिए है ना। तो कंपनी से जुड़े हुए कुछ का मतलब क्या, जैसे हम लोग कंपनी लॉ भी पढ़ते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज टू द कंपनीज एंड सर्टेन अदर एसोसिएशंस आल्सो। याद है वहां हमने पढ़ा है ना कि कंपनी लॉ सिर्फ कंपनी लॉ पे नहीं, कंपनी पे नहीं लगता, कुछ अदर एसोसिएशंस पे भी कभी कभार लग जाता है। आप लोग को याद होगा मैंने बताया था कि कुछ एसोसिएशंस वाइंडिंग अप के लिए कंपनीज एक्ट में आ जाते हैं, जिसको हम अनरजिस्टर्ड कंपनीज कहते हैं। अरे याद है ना ये सब, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं यहां कह रहा हूं कि सिक्योरिटी लॉ इज मेनली फॉर कंपनीज, मेनली फॉर कॉर्पोरेट्स। हाँ, पर कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि कुछ अदर एसोसिएशंस भी आपको सिक्योरिटी लॉ के अंदर दिखाई दे देंगे, पर थोड़े बहुत। मेनली इट इज अ कॉर्पोरेट लॉ, मेनली इट इज अ कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए, अब कॉर्पोरेट लॉ है तो कंपनी के लिए है। आप सबको मालूम है कि कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस करना। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस करना। और बिजनेस करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, पूंजी। पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटल, है ना। तो इसका मतलब कंपनी को बिजनेस करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फंड चाहिए। क्या चाहिए, फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, ये चाहिए ना। कोई भी कंपनी 2 तरीके से अपने लिए फंड रेज कर सकती है। पहला रूट है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब सबसे पहले फंड रेज कंपनीज कैसे करती हैं, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज, जिसको लॉ के टर्म में बोलते हैं बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। इश्यू का मतलब सेल करना। अच्छा, इश्यू का मतलब यहां मुद्दा है या इश्यू का मतलब सेल करना है, सेल करना, है ना। तो बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज 2 तरीके से हो सकता है। पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज और दूसरा क्या है, पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, है ना। अब ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले अगर मैं बोलूं प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, ये कंपनी लॉ में तुम पढ़ चुके हो, एक चैप्टर ही है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर क्या स्मॉल फंड रेजिंग होता है, तो बोलो। प्राइवेट प्लेसमेंट हम लोग वहां पढ़े थे, सेक्शन 42 था ना, जल्दी बताओ। मॉड्यूल सेकंड में बेइज्जती खूब होती है लोगों की, याद रखना, क्योंकि बार बार यहां किसका रेफरेंस आएगा, कंपनी लॉ का। जहां मैंने कंपनी लॉ पूछा, बच्चा बोलेगा सर वो तो एमडब्ल्यू में पूछिए आप, ये मॉड्यूल सेकंड तो टीटीएस में है, और सर हम एग्जाम दे दिए, उसका बुक हमने फेंक दिया, अब हमारा उसका रिश्ता खत्म। कि कंपनी लॉ याद रखना पड़ेगा, है ना। तो जल्दी बताइए प्राइवेट प्लेसमेंट का कौन सा सेक्शन था, कोई बोल ही नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही। बायोलॉजी की क्लास में तो नहीं बैठा हुआ हूं मैं, सीएससी क्लास है ना, मॉड्यूल सेकंड की क्लास है ना, मॉड्यूल फर्स्ट करके आता है ना बच्चा यहां। तो मॉड्यूल फर्स्ट में कंपनी लॉ का एग्जाम तक दे दिया और प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन भूल गए तुम। कहा सर बहुत बेइज्जती हो गई, अब आगे पढ़ाइए। ठीक है, सेक्शन 42 में याद होगा, वहां पर लिखा हुआ था कि प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर हम मैक्सिमम 200 लोगों को शेयर बेच सकते हैं। कितने लोगों को,
अब बताओ 200 लोगों से कितना फंड रेजिंग करोगे? आप ही सोचो ना, 200 लोगों से 5 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, ये सब तो नहीं मिलने वाला है ना। 10, 20, 50 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, बहुत हुआ 100 करोड़। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या होती है? स्मॉल फंड रेजिंग, मतलब उससे इससे बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं बन पाएगा कंपनी का। सेकंड, क्या यहाँ 1-to-1 अरेंजमेंट होता है? मतलब कंपनी उस आदमी का नाम जानते होती है जिसको उसको शेयर्स बेचना है, उसके साथ बैठ के बातचीत होता है, फिर वहां पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होता है ना। 1-to-1 अरेंजमेंट होता है, कंपनी को सामने वाले का नाम मालूम होता है, इन्वेस्टर का नाम मालूम होता है, सब कुछ। तीसरा, क्या यहाँ पब्लिक इन्वॉल्व है? ना, पब्लिक, जब मैंने 1-to-1 बोला तो पब्लिक कहां से हो गया? चौथा, क्या यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इश्यू होता? नहीं। क्या इश्यू होता बताओ? हाँ, यहां गलती से पुराना लिखा गया है, पीपीओएल, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, याद है? तो यहां भी काट के मैं कर दूंगा, ठीक। पीपीओएल ये पहले पुराने कंपनीज एक्ट में होता था, है ना, एसएलपी, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, लेकिन आजकल उसका क्या नाम हो गया है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको? पीपीओएल। पीपीओएल का मतलब पपोल। अरे सर तो पढ़ा होगा सेक्शन 42 में कि जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे तो एक इन्विटेशन डॉक्यूमेंट इशू करेंगे जिसका क्या नाम होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। ठीक है जी, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट वाली बात है, सिर्फ सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और बस कंपनी लॉ ही लगेगा, सिक्योरिटी लॉ का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। कोई दिक्कत? ये वाला रूट कौन इस्तेमाल कर सकती है? प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक कंपनी भी, लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी। ये रूट तो सबके लिए है, ये रूट तो सबके लिए। अब हम चल रहे हैं दूसरे रूट पे। दूसरा रूट का नाम बताओ? पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, है ना। पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज वाला रूट तब पकड़ा जाता है जब कंपनी को क्या, कितने फंड चाहिए? स्मॉल फंड या लार्ज फंड? लार्ज फंड, ह्यूज फंड। जैसे कंपनी को चाहिए 1,000 करोड़ रुपया, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। आपको लगता है 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ 200 लोगों से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अब 10,000 करोड़ रुपया चाहिए तो कंपनी को पब्लिक से पैसा मांगना पड़ेगा ना। अरे 200 से ज्यादा का मतलब क्या? पब्लिक से पैसा मांगना पड़ेगा। अब पब्लिक से पैसा मांगने जाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा? पब्लिक इश्यू। यहां पे बताइए, क्या यहां पे 1-to-1 अरेंजमेंट होता है या एक तरफ कंपनी दूसरी तरफ पब्लिक? अरे बोलते चलो साथ साथ, एक तरफ कंपनी दूसरी तरफ पब्लिक। पब्लिक का नाम नहीं होता, मालूम है ना। तो क्या कंपनी पब्लिक का नाम जानती है? क्या कंपनी को मालूम है पूरे भारत में 135 करोड़ का नाम पता है कंपनी को? नहीं ना। तो बस सीधा बोलिए, एक तरफ कंपनी दूसरी तरफ पब्लिक, उल्टा बोलिए, 1-to-1 अरेंजमेंट यहां पर नहीं है। तीसरा, क्या यहां पे छोटे मोटे लोग इन्वॉल्व हैं या लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल? लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब पूरा भारत ही इन्वॉल्व है, पूरा भारत ही इन्वॉल्व है। चौथा, यहां पे क्या इश्यू होता है? प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है। ठीक है जी। अब सुनिए, ये जो बड़ा इवेंट है पब्लिक इश्यू, जिसमें पूरा भारत इन्वॉल्व है, मैंने आप लोगों को बचपन में सिखाया है, लार्जर द पब्लिक इंटरेस्ट मोर द लॉ। जितना ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा लॉ लगेगा। अब जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 लोग शामिल हैं बस, तो 200 लोगों का पैसा डूब भी गया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सिर्फ कंपनी लॉ से काम चल जाता है। लेकिन यहां तो पूरा पब्लिक इन्वॉल्व है, पूरा भारत इन्वॉल्व है। यहां अगर फ्रॉड व्रॉड हुआ तो मामला बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? तो यहां कंपनी लॉ भी लगाएगा प्लस सिक्योरिटी लॉ भी लगाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लॉ लगने का मतलब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ज्यादा डिस्क्लोजर होगा, ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस होगा, कम फ्रॉड होगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताइए। तो याद रखना, जो पब्लिक इश्यू वाला रूट है, इसी रूट में आपको कौन मिलेगा? ये कैपिटल मार्केट, जिससे जुड़ा हुआ लॉ हम पढ़ने वाले हैं। हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है? सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट लॉज। तो कैपिटल मार्केट लॉज तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि कैपिटल मार्केट कहां मिलेगा हमें। तो कैपिटल मार्केट बताइए, तो कौन से रूट में मिलेगा? प्राइवेट प्लेसमेंट वाले रूट में मिलेगा या पब्लिक इश्यू वाले रूट में मिलेगा? तो बोलो। और तुम्हें याद होगा कि एक चैप्टर आता था कंपनी लॉ में, है ना, उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट पूरा बताता था, लेकिन पब्लिक इश्यू का हल्का फल्का बता के बार बार बोलता था कि सेबी से पूछो, सेबी से पूछो, सेबी से पूछो। और सेबी कहां मिलेगा? मॉड्यूल सेकंड में। किस सब्जेक्ट में मिलेगा? सिक्योरिटी लॉज के अंदर। तो वो सुनहरा पल आ गया जब हम अब किससे मिलेंगे? सेबी से मिलेंगे, और सेबी से जुड़ा हुआ पूरा लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर भारत में कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस मार्केट में तुम आओगे तो पहले सेबी का लॉ तुम्हें मानना पड़ेगा, तो वही सारा लॉ हमें सिखाया जाएगा। तो बताइए, ये सिक्योरिटी लॉ कंपनी लॉ से पहले या कंपनी लॉ के बाद की कहानी है? कंपनी लॉ के बाद की कहानी है।
कंपनी लॉ में पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने दो, कंपनी को चलने दो, छोटे मोटे फंड रेजिंग होने दो। जब कंपनी बड़ी हो जाएगी, बड़ा बिजनेस होगा, बड़े पैसे की जरूरत होगी, तब कंपनी लॉ पैर बढ़ाएगी किधर? कैपिटल मार्केट में, सिक्योरिटी लॉ में, कैपिटल मार्केट लॉ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले बताओ, है ना? बाकी इसको यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? PPOL। अब जल्दी से इसको फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो, उतारना है तो उतार लो। ये सब्जेक्ट का इंट्रो है, अभी मैं चैप्टर पे नहीं पहुंचा हूं। फोटो खींच लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। फोन है ना तुम लोग के पास? कौन सा फोन है? चाइनीज फोन? अच्छा, चाइनीज फोन आने बंद हो गए क्या इंडिया में अब? पहले इतने बड़े बड़े फोन होते थे चाइनीज वाले। आजकल तो मैं देख रहा हूं लोग ब्रांडेड फोन ही रखते हैं। चार्ट का फोटो खींच लेना, मेरा मत खींच लेना। हो गया? फोटो खींच लिया चार्ट का? फिल्टर उल्टर लगा दिया? अच्छा, चार्ट गोरा गोरा नजर आ रहा है? हाँ, मतलब चार्ट में भी फिल्टर लगाया जा रहा है, बताइए आप। अब स्नैपचैट में, चार्ट में नहीं कुत्ता बिल्ली बनाओगे? क्या होता है? स्नैपचैट होता है, क्या होता है वो? स्नैपचैट ना, फोटो खींचते ही उसमें। अच्छा, चार्ट में अगर लगाएंगे तो कहां पे वो कुत्ता बिल्ली का फोटो आएगा? नहीं आएगा? मेरे फेस पे आएगा? नहीं नहीं, मत खींचो मत खींचो, नॉर्मल खींचो फिर। चलिए, ये हो गया, क्लियर है। अब सुनो, कैपिटल मार्केट मैंने बोल के सिर्फ छोड़ा, कैपिटल मार्केट क्या है क्या नहीं, हल्का सा इंट्रो दे देता हूं, है ना? चलो सुनो, देखो इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो। हमारे सब्जेक्ट का नाम है सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट लॉज, है ना? तो पहले कैपिटल मार्केट लॉज के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी? चलो देखो, तुम्हें अब इस मार्केट के बारे में मालूम है ना? इस मार्केट के बारे में मालूम है? अब कैपिटल मार्केट के बारे में बताओ तो, कंपनी कब कैपिटल मार्केट में आती है? जब उसको लार्ज फंड की जरूरत होती है ना? अब सुनो, लार्ज फंड की जरूरत है तो ये कंपनी को मालूम है कि लार्ज फंड हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, टोटल गिन के 200 से मिलने वाला नहीं है। हमें पैसा किससे मांगना पड़ेगा? पब्लिक से। तो तुम मुझे ये बताओ, कंपनी पब्लिक से पैसा कैसे मांगेगी? जैसे कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी 135 करोड़ लोगों के घर में जाएगा, नॉक करेगा, नॉक करके पूछेगा हम शेयर बेचना चाहते हैं, क्या आप शेयर लेने के लिए तैयार हैं, है ना? 135 करोड़ घर में जाएगा वो, क्या ऐसा होगा? अब इसमें कितनी परेशानी है जरा तुम देखो। 135 करोड़ के घर में कंपनी सेक्रेटरी गया, मालूम चला किसी के यहाँ किसी की मौत हुई भी है, अब वहां गेट नॉक कर दिया, मार खा के तो आएगा। किसी के घर में घुसा कि हम शेयर बेचना चाहते हैं, हम आपसे इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, मालूम चला बेचारा भुखमरी से वहां मर रहा था, कहा यहाँ भुखमरी से मर रहे हैं और तुम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, पकड़ के कूट दिया कंपनी सेक्रेटरी को। मामला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा पहले बताओ आप? तो कैसे होगा? पब्लिक से पैसा मांगना है, पब्लिक के घर जा नहीं सकते, फिजिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। अब 135 करोड़ लोग के घर में जाने में कितने साल लग जाएंगे, और ऊपर से हमें ये भी नहीं मालूम है कि कौन लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है हमें, कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, किसके घर में सेविंग्स हैं, किसके घर में सेविंग्स नहीं है। अरे सेविंग से इन्वेस्टमेंट होता ना, सेविंग बचत होगा तो ही तो लोग इन्वेस्ट करेगा, तो हमें मालूम कैसे चलेगा? तो सुनिए, ऐसे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार ने कॉन्सेप्ट बनाया है, उसका नाम है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट कोई मार्केट का नाम नहीं है, जैसे मालूम चला सरोजनी नगर मार्केट, मंगल बाजार, क्या ऐसा कोई मार्केट का नाम है? ऑटो वाले को बोलेंगे ले चल कैपिटल मार्केट, ले जाएगा? अच्छा, ऑटो वाला ले जाएगा कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट एक कॉन्सेप्ट का नाम है। क्या नाम है? कॉन्सेप्ट का नाम है। अभी कॉन्सेप्ट क्या है सुनो, सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है कि भारत में से ऐसे लोग जिनके पास सरप्लस मनी है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कैपिटल मार्केट में आ जाएं। कहां आ जाएं? कैपिटल मार्केट में आ जाएं। किसी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है और वो पब्लिक से पैसा लेना चाहती है तो वो भी कैपिटल मार्केट में आ जाए। जब दोनों कैपिटल मार्केट में आ जाएंगे तो दोनों में आपस में मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद कंपनी आराम से उससे बातचीत करके उससे आराम से क्या ले पाएगी? फंड ले पाएगी, अपने सिक्योरिटीज को उसको बेच पाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब बोलो सर आपने बोला प्लेटफॉर्म है, तो कहीं तो प्लेटफॉर्म बना होगा मुंबई में। अरे प्लेटफॉर्म बना नहीं है, सब ऑनलाइन होता है। सब क्या होता है? ऑनलाइन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट है जहां पे दोनों लोग मिलेंगे, आपको इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे और कौन मिलेंगे? कॉर्पोरेट्स भी मिलेंगे। कॉर्पोरेट्स यहां क्या करने आएंगे? पैसा लेने आएंगे, फंड रेजिंग करने आएंगे। इन्वेस्टर्स यहां पर क्यों आएंगे? पैसा देने आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे। बात समझ में आ गया? लेकिन ये तुम्हें मार्केट क्या लग रहा है? छोटा मोटा मार्केट है। फोटो में मैंने शेयर मार्केट लगाया, आप शेयर मार्केट बोल दो, कैपिटल मार्केट बोल दो, सिक्योरिटीज मार्केट बोल दो, सब बात बराबर है।
इंडिया में सबको लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, चाहे आप सिक्योरिटी मार्केट बोल दीजिए, चाहे आप कैपिटल मार्केट बोल दीजिए, चाहे आप शेयर मार्केट बोल दीजिए, बात तो सब एक ही है। सिक्योरिटी मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां सिक्योरिटी की खरीद बिक्री हो रही है ना। शेयर मार्केट ऐसा मार्केट जहां शेयर की खरीद बिक्री हो रही है। कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट जहां कैपिटल का लेन देन हो रहा है। तो कंपनी यहां कैपिटल रेज करनी तो आ रही है, अरे आ रही नहीं आ रही है पहले बताइए। कंपनी अपने लिए कैपिटल रेज करने आती है ना इस मार्केट में। अरे हर चीज का मार्केट होता है कि नहीं होता पहले बताइए आप। तो इसी तरीके से कैपिटल का भी एक मार्केट है। किसी कंपनी को लार्ज कैपिटल की जरूरत है तो वो इस मार्केट में आते हैं और यहाँ पहले से इन्वेस्टर्स खड़े होते हैं। और ऐसे लोग मतलब समाज से जुड़े हुए ऐसे लोग जिनके पास सरप्लस मनी है, जिनको पैसा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है, वो आ जाते हैं इस मार्केट में। अब सुनो, लेकिन ये इतना बड़ा मार्केट है, शेयर मार्केट कम बड़ा मार्केट है, कितना पैसा इन्वॉल्व है, हजारों करोड़ लाखों करोड़। अब लाखों करोड़ वाला मार्केट क्या लगता है आपको अनरेगुलेटेड होगा या रेगुलेटेड होगा? पूरा बोलते चलो साथ साथ मेरे साथ साथ, रेगुलेटेड होगा अनरेगुलेटेड होगा? छोटा सा बाजार होता है तो 4 पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, है ना। यहां लाखों करोड़ ऐसे 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, ऐसे बात चलती है। शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट में यूनिट ही करोड़ है। यूनिट क्या है? करोड़। तो आप जरा सोच लीजिए कि इस मार्केट में फ्रॉड भी खूब होता होगा। अरे जहां पैसा ज्यादा रहेगा वहां फ्रॉड भी ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए फ्रॉड रॉड को रोकने के लिए कैपिटल मार्केट के अंदर जो कंपनी पैसा लेने आ रही है वो सही ढंग से पैसा लेके जाए, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करने आ रहे हैं वो सही ढंग से अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाए, इन्वेस्टर्स को कंपनी ना ठगे, इन्वेस्टर से जो पैसा कंपनी ले वो उसको टाइम पर वापस करे, जो पैसा लेते समय वादा किया है कंपनी ने कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, डिविडेंड देंगे, वो कंपनी वादा निभाए, है ना। इन सब को इंश्योर करने के लिए प्रॉपर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। अब फ्रेमवर्क का मतलब लॉ। अब कैपिटल मार्केट को बढ़िया से कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया गया, बहुत सारा लॉ। और बहुत सारे लॉ को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? कैपिटल मार्केट लॉज। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो याद रखिएगा, जरा बताओ, कोई भी कंपनी को अगर लार्ज फंड की जरूरत है तो वो पब्लिक इश्यू लाएगी, पब्लिक से पैसा लेना चाहेगी। पब्लिक कहां मिलेगा? घर घर में मिलेगा या कैपिटल मार्केट में मिलेगा? अरे बोलो, कैपिटल मार्केट में मिलेगा। पर कैपिटल मार्केट में आने से पहले आपको कैपिटल मार्केट लॉस का क्या करना पड़ेगा? कंप्लायंस करना पड़ेगा। क्या इस मार्केट का जो रेगुलेटर है सेबी, क्या किसी अरे गहरे को एंट्री दे देगा? या पहले बोलेगा कि मेरे ये लॉज हैं, मेरे ये एंट्री नॉर्म्स हैं, मेरे ये एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, पहले उसको सेटिस्फाई कर फिर मेरे मार्केट में एंटर कर। अच्छा, वो जो लॉ लगाता है सेबी, वो क्या करता है? फिल्ट्रेशन, पहले फिल्टर कर लेता है कि आने वाला सही है या नहीं है। अरे आप कैपिटल मार्केट लॉ से कंप्लायंस करेंगे तो इसका मतलब फिल्टर हो जाएंगे कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ ऑनेस्ट पर्सन। जब उसको सेबी को लगेगा यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, तभी वो आपको एंट्री देगा, अदरवाइज वो आपको एंट्री देगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताओ। अब सुनो, तो जल्दी से तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज कैपिटल मार्केट लॉज, तो क्या बोलोगे तुम? Whenever any company wants to enter the capital market, it has to comply the various kind of laws. That all laws collectively is known as capital market laws. And capital market laws are made या controlled या regulated by the regulator, that is SEBI, Securities and Exchange Board of India. भारतीय हिंदी में भूल गया मैं ना, विनिमय एंड ऐसे करके कुछ है ना, पढ़ना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, है ना। बात समझ में आया? क्लियर? कोई दिक्कत? तो कैपिटल मार्केट लॉ समझ में आ गया। चलो भाई, अब सुनते जाना अच्छे से। मालूम चला किसी कंपनी ने कैपिटल मार्केट में एंट्री पाना चाहा। एंट्री क्यों करेगा? क्योंकि उसको लार्ज फंड की जरूरत है, उसको यहां पर आके कैपिटल लेना है। तो उसको इस मार्केट में एंटर करने से पहले सेबी के बहुत सारे लॉस का कंप्लायंस करना पड़ा, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोल दिए? कैपिटल मार्केट लॉज। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मान लीजिए कंपनी एंटर कर गई इस मार्केट में, तो एंटर करते ऐसे होगा क्या कि जो भी इन्वेस्टर से पॉकेट से पैसा लेके कंपनी भाग जाएगी? या पैसा लेने का कोई तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं? इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनीज कैपिटल मार्केट में आएगी, अपने सिक्योरिटीज को ऑफर करेगी कि ये मेरे सिक्योरिटीज हैं, इन्वेस्टर्स आप लोग देख लो, अगर आपको पसंद है हमारा सिक्योरिटीज तो आप आओ और मेरे सिक्योरिटीज को खरीदो। तो इसका मतलब कंपनी फंड रेज कैसे करती है? बाय इश्यू ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। अब जहां आप सिक्योरिटी इशू करने जाएंगे, हर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ अलग अलग लॉ है, तो यू हैव टू कंप्लाई व्हाट? द वेरियस सिक्योरिटीज लॉ।
अब जैसे सिक्योरिटी इज अ वाइडर टर्म, सिक्योरिटी के अंदर आता है शेयर्स, तो शेयर इशू करोगे तो शेयर से जुड़ा हुआ अलग लॉ है। डिबेंचर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, डिबेंचर इशू करोगे तो उससे जुड़ा हुआ लॉ अलग है। बॉन्ड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, बॉन्ड इशू करोगे तो उससे जुड़ा हुआ लॉ अलग है। तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, और हर तरीके की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग लॉज हैं। तो जैसा सिक्योरिटी आप यहां मार्केट में इशू करोगे ऐसा सिक्योरिटी लॉ आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन तुम देखो दोनों लॉ घूम फिर के पब्लिक इशू के टारगेट को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि पब्लिक इशू लाने के लिए हमें कैपिटल मार्केट में आना पड़ेगा, तो पहले कैपिटल मार्केट लॉ से कंप्लायंस करना पड़ेगा। बाकी पब्लिक इशू जब करेंगे तो पब्लिक को इशू करेंगे तो सिक्योरिटीज ना। अरे पब्लिक को क्या इशू करोगे? सिक्योरिटीज ना। तो सिक्योरिटी जैसा सिक्योरिटी इशू करोगे ऐसा सिक्योरिटी लॉ भी तुम्हें मानना पड़ेगा। तो क्या कैपिटल मार्केट लॉज एंड सिक्योरिटीज लॉज दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे? अच्छा, दोनों एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जो साथ में चलते हैं। और सब्स्टिट्यूट क्या होता है? अलग अलग चलते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। इसलिए हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है? सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, या कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताइए। अब सुनो अच्छी अच्छी बातें। ये पहले समझ में आ गया तुम लोग अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? अब अच्छी अच्छी बातें सुनो। अच्छा एक बात बताइए, ये जो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ नाम का सब्जेक्ट है, ये पूरे भारत में कौन से कोर्स में है? सिर्फ सीएस में, सिर्फ सीएस में है और कहीं नहीं है। सीए में नहीं है, सीडब्ल्यूए में नहीं है, एलएलबी में नहीं है, सिर्फ कहां एग्जैक्टली? सीएस में है, जो 100 मार्क्स का एक डिवोटेड है। और 100 मार्क्स का ही क्यों, प्रोफेशनल में जाओगे तो वहां एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, वो इसके पिताजी हैं, सिक्योरिटी लॉ के पिताजी वाला सब्जेक्ट है वो। इसका मतलब 200 मार्क्स का हो गया ना, 100 मार्क्स का एग्जीक्यूटिव में और 100 मार्क्स का प्रोफेशनल में। तो 200 मार्क्स का प्रोफेशनल लेवल पे सिक्योरिटी लॉ पढ़ाने वाला इकलौता इंस्टीट्यूट कौन है? आईसीएसआई। और उसको पढ़ने वाला इकलौता प्रोफेशनल कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। तो इसका मतलब कोई भी कंपनी अगर कैपिटल मार्केट में एंटर करेगी तो उसको पहले कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत होगी, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को ही पता है कैपिटल मार्केट लॉज। और जब तक कैपिटल मार्केट लॉज का कंप्लायंस नहीं होगा कंपनी घुसेगी नहीं कैपिटल मार्केट में। तो जब भी कंपनी पब्लिक इशू लाती है, और ये लॉ है, तुम लोग को एक चैप्टर पढ़ाऊंगा लिस्टिंग एग्रीमेंट, उसके रेगुलेशन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि हर कंपनी जो पब्लिक इशू लाने जाएगी उसको कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर बनाना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, ये सेबी ने कहा हुआ है। तो चूंकि सेबी को भी मालूम है कि मेरे लॉ को सबसे ज्यादा कौन जानता है? सीएस। तो जब तक मेरे लॉ को जानने वाला उस कंपनी में नहीं होगा तब तक मैं उसको एंट्री नहीं दूंगा। नहीं समझ में आया इन लोगों को? क्या आया कि नहीं आया पहले बताओ आप। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी जब भी कैपिटल मार्केट में घुसेगी तो घुसेगी इतना पैसा लेने के लिए, है ना। इतना पैसा लेने का मतलब कम से कम भी मानो तो 500 करोड़। अब 500 करोड़ लेने के लिए उसको किसकी जरूरत है? सीएस की। अब सीएस अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके कैपिटल मार्केट में एंट्री करवाएगा, अच्छा सिक्योरिटी बिकवाएगा कंपनी से, और सिक्योरिटी बिकवा के पब्लिक इशू को हिट करवाएगा, कंपनी को 500 करोड़ रुपया दिलवाएगा। क्या उस 500 करोड़ में से 5 करोड़ नहीं मिलेगा कंपनी सेक्रेटरी को? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? वैसे मुझे मालूम है क्लास में ज्यादा लालची लोग हैं, बोलेंगे सर 500 करोड़ में 5 करोड़ क्यों? 50 लेंगे हम। कितना लेंगे तुम देख लेना भाई, पर मेरा 5 करोड़ तो मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो कंपनी सेक्रेटरी ऐसे कंपनी में जॉब करता है जो पब्लिक इशू ला रही है, उसकी सैलरी का यूनिट ही करोड़ होता है। करोड़ ही होता है, मैं लिख के दे रहा हूं यहां पे, करोड़ से कम नहीं। मतलब ऐसे बात करोगे ना जैसे क्या सैलरी लेंगे आप, अगर ये ऐसी कंपनी जो कैपिटल मार्केट में घुसने वाली है, क्या सैलरी, तो ऐसे बात होगा 1 2 5 10, सामने वाला समझेगा लाख में बात कर रहा है, वो करोड़ में बात कर रहा होता है। तो कितने लोगों को लगता है सर सीएस बनने के बाद हम इसी मार्केट में घुसना चाहेंगे? हैंड रेज करो। और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो, सर मैंने पहले बताया हुआ सीएस करते शादी करेंगे पहले हम, बाद में मार्केट वार्केट देखेंगे हम। कितने लोगों को लगता है कि सर ये काफी अपॉर्चुनिटी वाला सब्जेक्ट है, अगर ये दोनों लॉ के ऊपर हमने कंट्रोल बना लिया तो कंपनी के लिए बहुत वैल्यूबल हो जाएंगे हम, और कंपनी हमारे बिना फंड रेज नहीं कर पाएगी पब्लिक इशू के थ्रू, तो कंपनी हमें खूब पैसा देगी, है ना। जो उसको मालूम है कि इसको करोड़ रुपया दो, ये अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके 500 करोड़ रुपया मार्केट से दिलवाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ ना यार, है ना। तो कितने लोगों को लगता है कि सर कैपिटल, ऐसे तो कंपनी लॉ भी इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरियल ऑडिट है वहां, हम वहां पे कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजरियल पर्सनल है, लेकिन सिक्योरिटी लॉ में आते ही तुम्हारा नाम बदल जाएगा। तुम्हारा नाम जानते हो क्या हो जाएगा? कंप्लायंस ऑफिसर। अरे सीएस बहुत नाम है, सीएस कंपनी लॉ में होता है की मैनेजरियल पर्सनल,
सिक्योरिटी लॉ में होता है कंप्लायंस ऑफिसर, आईबीसी में होता है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अरे सुना है नहीं सुना है? एसबीसी में पढ़े हो ना आईबीसी, उसमें सीएस का क्या नाम है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना आईपी। आईपी का मतलब सर इंद्रप्रस्थ, आईपी का मतलब इंद्रप्रस्थ या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो सिक्योरिटी लॉ में मैं जब भी बात करूं तो सीएस को तुम क्या समझना? कंप्लायंस ऑफिसर। क्लियर है नहीं क्लियर है? पहले बताओ कितने लोगों को लग रहा है सर कंपनी लॉ के मुकाबले ज्यादा पैसा लग रहा है इधर? कितने लोगों को लग रहा है सर कंपनी लॉ से ज्यादा पैसा है इधर? जो हाथ नहीं उठा रहा है उसे क्लास से बाहर करूंगा मैं। तुम्हें नहीं लग रहा ज्यादा पैसा यहां पे? लग रहा है तो हैंड रेज करो। अच्छा क्यों ऐसा लग रहा है? हाँ, एक तो सर कैपिटल मार्केट पैसों से जुड़ा हुआ, मार्केट से जुड़ा हुआ लॉ है, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ लॉ है, करोड़ में ही काम चलता है यहां पर सर। दूसरा बात सर ये है सर कंपनी लॉ में ना प्राइवेट कंपनी भी दिख जाती है सर, 2 शेयर होल्डर 2 डायरेक्टर, वही पति पत्नी शेयर होल्डर वही डायरेक्टर, खाने के टेबल पर बोर्ड मीटिंग हो रहा है और पता नहीं कहां क्या हो रहा है। क्या कंपनी सेक्रेटरी बीच में करेगा सर? प्राइवेट लाइफ में कहां घुसेगा? लेकिन सर यहां जब आप बोल रहे हैं कैपिटल मार्केट पब्लिक इश्यू तो पब्लिक कंपनी लाती है सर। पब्लिक इश्यू में लाखों लाख लोगों को शेयर होल्डर्स बनाएगी कंपनी, लाखों लाख शेयर होल्डर्स होंगे, जनरल मीटिंग कराने में मजा आएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? पहले बताओ आप। अच्छा बताइए कैसे कंपनी में तुम जॉब करना चाहोगे? ऐसे में जहां पति पत्नी ही डायरेक्टर हैं, पति पत्नी ही शेयर होल्डर हैं? बेटा एडिशनल डायरेक्टर बन जाता है कभी उसका, ऐसे में कंपनी में काम करना चाहोगे या ऐसे कंपनी में जहां लाखों लाख शेयर होल्डर हैं, तुम पे जिम्मेदारी है लाखों लाख शेयर होल्डर को संभालने की? अरे बोलो। छोटे कंपनी में जाओगे सैलरी भी कम मिलेगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बड़े कंपनी में जाओगे बड़ा काम होगा, सैलरी भी ज्यादा मिलेगा। तो इस बात को समझ लो, ये सब्जेक्ट अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट कहीं से भी नहीं है। हाँ थ्रेट एक ही केस में है, क्योंकि इस मार्केट का जो रेगुलेटर है सेबी, वो भारत का नंबर 2 स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है। नंबर 1 पे आता है आरबीआई। कहा जाता है आरबीआई का एक ऐसा ऑफिस है जहां घूस नहीं चलता है, मतलब आरबीआई का हेड ऑफिस, रीजनल में पता नहीं मुझे, है ना। इसी तरीके से सेबी है, सेबी तुम सुनते रहते होगे, अभी तुरंत सेबी ने कोटक के एक कंपनी को मना कर दिया है कि तुम म्यूचुअल फंड बिजनेस में नहीं घुस सकते। रिलायंस पर पेनल्टी लगा देता हो, किसी को नहीं छोड़ता है। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट है। अगर इसके लॉस को तुम जान गए तो तुमसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन इसके लॉ में अगर तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया तो कम से कम यहां जुर्माना करोड़ में होता है। जैसे एक सेक्शन बताऊंगा इनसाइडर ट्रेडिंग वाला, 25 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की जेल है सीएस के ऊपर। और इनसाइडर ट्रेडिंग में सिर्फ सीएस ही जेल नहीं जाता है, सीएस के रिलेटिव सब भी जाते हैं जेल। अब बताओ ये थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी? अभी भी अपॉर्चुनिटी है सर। वो उनके लिए गलत है ना जो लॉ नहीं ठीक से पढ़ेगा। अरे सर कॉन्ट्रावेंशन तो वो करेगा जिसको लॉ नहीं मालूम होगा। हम पूरा लॉ अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे लिए तो क्या है, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को भी उठा के अभी मैं पूछने वाला हूं व्हाट इज कैपिटल मार्केट लॉज एंड व्हाट इज सिक्योरिटी लॉ। एक बार इसको अच्छे से देख जाओ। अभी मैं पूछूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा, 4 महीने पढ़ाऊंगा, मुझे सब्जेक्ट का इंट्रो मजबूत चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो देख लो, अब मुझे बताना। पढ़ लिया? ठीक है, चलिए अब मैं पूछने वाला हूं। ठीक है, बीच बीच में पूछने से क्या फायदा होता है मालूम है? कि बच्चा है ना पूरा कंसंट्रेट होके पढ़ाई करता है। चलो मैं पूछूं, बताओ। चलो मैं पूछता हूं, ठीक है। किससे पूछूं किससे पूछूं किससे पूछूं? चलो आज फर्स्ट क्लास है इसलिए ज़्यादा दुख नहीं देता हूं, बैठे बैठे पूछ लेता हूं, है ना। आप जरा बताइए, क्या बैठे बैठे बताना, क्या नाम है आपका? आसिफ? आशु? अच्छा आशु जरा बताओ कैपिटल मार्केट लॉस क्या होता है? हाँ,
कोई भी कंपनी अगर लार्ज फंड रेजिंग करना चाहती है तो उसको पब्लिक इशू लाना पड़ता है, और पब्लिक इशू के लिए उसको कैपिटल मार्केट में एंटर करना पड़ता है, और कैपिटल मार्केट में एंटर करने से पहले आपको कैपिटल मार्केट लॉस का कंप्लायंस करना पड़ता है। और आप ऐसे कह सकते हैं जिन लॉस का कंप्लायंस आपको करना पड़ता है व्हाइल एंटरिंग द कैपिटल मार्केट, दैट ऑल लॉज इज कैपिटल मार्केट लॉस। क्लियर है? चलो अब इधर से पूछता हूं एक, देखो उसको पैसा नहीं दिख रहा था सिक्योरिटी लॉ में, उसी से पूछूंगा क्या होता है सिक्योरिटी लॉ। हाँ, कंपनी जब भी फंड रेज करने जाती है तो कंपनी इशूज वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटी, और हर सिक्योरिटी के लिए अलग अलग क्या है लॉ, दैट ऑल लॉ कलेक्टिवली इज नोन एज सिक्योरिटीज लॉज। क्लियर है? तो ये फोटो खींचना है क्या? फोटो खींच डालो जल्दी से। तो तुमसे आज कोई भी पूछेगा कि आज जो सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हो उसके बारे में कुछ बताओ, तो क्या 5-10 मिनट बोल सकते हो इस सब्जेक्ट के ऊपर? आप बताओ, अरे बोल सकते हो ना। और हमारा क्या रोल है इसमें? हमारा क्या रोल है? हमारा ही रोल है। अच्छा, हमारा क्या रोल है या हमारा ही रोल है? हमारा ही रोल है। अभी मैं 2-4 पब्लिक इशू ढूंढ रहा था, एक जिसमें आपको दिखा था कि कंपनी सेक्रेटरी का ही नाम आता है वहां पे। ठीक है, अगर फोटो आपने खींच लिया हो तो मैं एक बार ढूंढता हूं, अगर मिल जाता तो मैं आपको दिखाता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। आपके इस बुक में भी होगा, चलो मैं यहीं से दिखाता हूँ। चलो अभी मिल नहीं रहा है, बाद में दिखाता हूँ तुम लोग को, अभी ढूंढ के दिखाता हूँ, है ना। चलो ये समझ में आ गया आपको। चलो एक बार हम पढ़ते हैं कि इस सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट में कौन कौन सा चैप्टर है। एक बार सारा चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं पहले हम। 2 वॉल्यूम में बुक है ना, पहला ये वॉल्यूम फर्स्ट, ये क्या है वॉल्यूम फर्स्ट। चलिए जी, सबसे पहले चैप्टर का नाम सारा बच्चा जोर जोर से बोलेगा, चिल्ला चिल्ला के, दम से पूरा। पहला जो चैप्टर, पहले तो ये सब आ रहा है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन मैं डाल देता हूं जिससे बच्चों को एक आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके बाद, अरे तुम लोग बोलो मैं क्यों बोलूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तुम लोग अगर मेरा स्टेटस चेक कर रहे होगे तो सिक्योरिटी लॉ के एग्जाम के पहले मैं लिख रहा था स्टेटस पे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला वीडियो भी चलवाया था मैंने, और ये आया भी था। हर बार सिक्योरिटी लॉ का पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिकल मतलब कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक अलग से मैंने पार्ट बना दिया, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं सबका प्रैक्टिस करा दूं, उसमें से भगवान की दया अगर अच्छी रही तो उसमें से मैच कर जाएगा। ठीक है जी, चलो अब यहां से शुरू होता है चैप्टर का नाम। पहला चैप्टर का नाम बोलो। क्या ये कैपिटल मार्केट का इंट्रो है? दूसरा सेबी सैट एंड, कुछ बता बोल ही नहीं पा रहा है कोई बच्चा, उसको क्या ये आईएसको है ना, सेबी सैट एंड आईएसको, ये रेगुलेटर्स हैं। ये क्या है रेगुलेटर। जैसे मैं बार बार नहीं बोल रहा था कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी, तो सेबी, सेबी के ऊपर सैट, तो सेबी सैट तो इंडिया का रेगुलेटर हो गया, मेन रेगुलेटर सेबी, सेबी के खिलाफ अपील कहां होता है सैट में, और आईएसको इंटरनेशनल रेगुलेटर क्या है इंटरनेशनल रेगुलेटर, जैसे ये नहीं होता यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस तरीके का है। ठीक है, तो 2 हो गए इंडियन और 1 हो गया इंटरनेशनल। उसके बाद तीसरा बोलो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब सिक्योरिटीज। क्या ये सिक्योरिटी लॉ, देखो इसके पहले ये दोनों कैपिटल मार्केट लॉस था, और तीसरा कौन है सिक्योरिटीज लॉ।
क्योंकि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, कैपिटल मार्केट में जितने भी सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं सबसे जान पहचान कराया जाएगा। अगला बोलो, अरे जोर जोर से बोलो, सब बच्चा नहीं बोला, मैं देख रहा हूं सबको, बोलो जोर जोर से। SEBI issue of certificate regulation 2002, certificate shares is also a kind of shares, और शेयर्स मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब इंस्ट्रूमेंट, तो ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का ही छोटा भाई हुआ। अगला, हाँ, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज कहां था, कंपनी लॉ में भी था, डिट्टो सिक्योरिटी लॉ में भी है। अगला, हाँ, डिट्टो कंपनी लॉ में भी और सिक्योरिटी लॉ में। याद है कंपनी लॉ में एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ मैंने, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन याद है? अरे वाह, क्या बात है, ये सेक्शन याद रहता तुम लोग 66? अच्छा, हाँ, ये लो यार, इतना धीरे धीरे कोई बोलेगा मुझे मजा नहीं आ रहा यार, जोर से बोलो। हाँ, कैपिटल मार्केट छोटा मोटा मार्केट है क्या, जो रिक्शा से चले जाएंगे? यह एक कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा, और इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बिचौलिया होंगे। बिचौलिया का मतलब इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब एजेंसीज, तो सारे एजेंसी से जान पहचान, सारे एजेंसी से जान पहचान, क्योंकि पब्लिक इशू लाते वक्त अकेले नहीं होगा तुमसे, बहुत सारे एजेंसीज का क्या लेना पड़ेगा, हेल्प, तो सारे एजेंसी से तुम्हारा क्या करवा देगा, जान पहचान। ये पहला वॉल्यूम ना जान पहचान के ऊपर है। सेकेंड वॉल्यूम जो है मेरा इकलौता किसके ऊपर है, लिस्टिंग एंड पब्लिक इशू। मतलब वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर सबसे जान पहचान कर लो, और वॉल्यूम सेकंड के अंदर जाके क्या लेके आओ, पब्लिक इशू। क्या लेके आओ, पब्लिक। पब्लिक इशू इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी लॉ, है कि नहीं? पहले बताइए, सिक्योरिटी लॉ का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले बताओ, या कैपिटल मार्केट लॉस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू जैसे कंपनी लॉ में डायरेक्टर है ना, ऐसे यहां पब्लिक इशू। 4 दिन क्लास चलती है, सुबह से शाम, सुबह से शाम, सुबह से शाम, सुबह से शाम, है ना? मतलब 10-10 घंटे क्लास, 4 दिन 40 घंटे लगातार। रात में सोने के लिए घर जाओगे बस, कहा इधर ही सोने के लिए भी कर दीजिए, हम इधर ही सो जाएं, कैसा रहेगा बताओ? इधर ही बेड वेड लगा हुआ, इधर ही बच्चा सो रहा है, सुबह उठा फिर पब्लिक इशू, फिर सोया फिर पब्लिक इशू। अच्छा रहेगा? जैसे सुना होगा हॉस्टल सब होता है, गुरुकुल सब होता है, बच्चे वहीं रहते हैं। बोलो तैयार हो? कितने बच्चे तैयार नहीं है? नहीं है तैयार? यहां रहने का मन नहीं है? बस नीचे सुलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए अगला चैप्टर बोलो, क्रेडिट रेटिंग। अगला मजेदार चैप्टर का नाम बोलो, स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज सेकंड। इसी में सेंसेक्स सुना, सेंसेक्स, सेंसेक्स निफ्टी सुना, ये सब कैसे सेंसेक्स बढ़ता है, कैसे सेंसेक्स घटता है, कैसे निफ्टी बढ़ता है, कैसे, ये सब है इसके अंदर। पूरा शेयर ट्रेडिंग, पूरा शेयर ट्रेडिंग, मजेदार। अगला बोलो। अच्छा सुने होगे आजकल तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक शेयर होते हैं, ई शेयर सुना है? ये डिपॉजिटरी, ये डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएस सुना होगा। आगे हाँ म्यूचुअल फंड, सही है। देखते हो एडवर्टीजमेंट, देखते हो टीवी पर आता रहता है, क्या है उसका लोगो? म्यूचुअल फंड, सही है। देखा नहीं देखा पहले बताओ? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है। अगला ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उसका अगला, उसके बाद, उसके बाद, और ये मनी मार्केट, ये एडवांस नॉलेज। एडवांस नॉलेज कहीं लिख दूं, इसका मतलब सेल्फ स्टडी के लिए। पहले ये ओल्ड सिलेबस में था, नए सिलेबस में हटा दिया, फिर भी मैंने अपने बुक में रख दिया, किसी बच्चे को ज्यादा पढ़ने का मन हो तो सेल्फ स्टडी कर सकता है ना? अब ये सीएस प्रोफेशनल में जा चुका है, ये सब्जेक्ट कहां, ये चैप्टर कहां चला गया? सीएस प्रोफेशनल में चला गया। ठीक है, इसके साथ आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा? वॉल्यूम सेकंड भी, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही चीजें हैं, लिस्टिंग एंड पब्लिक इशू। किसी के पास बुक है सेकंड वॉल्यूम? है अभी? दिखाओ जरा, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड दोनों दिखाओ, एक बार दिखाओ। अभी तुम लोग को दिखा दे रहा हूं, वॉल्यूम सेकंड भी है, दिखाओ। ये देखो, ये है सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट, ये है ना? वॉल्यूम सेकंड है किसी के पास? देना चलो, ये भी आ गया, आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बच्ची आ गई, बैठ जाओ। ये है वॉल्यूम सेकंड, जरा देखो तो वॉल्यूम सेकंड पे क्या लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा तुम लोग को? अच्छा अब दिखेगा, देखो तो वॉल्यूम सेकंड में किसका फोटो लगा हुआ, पहले ही बताओ। सारे बच्चों तो भैंस का फोटो लगा हुआ है। अरे भैंस नहीं है ये, बुलिश बेरी सुना है ना? हाँ वही बुल है ये। उसके साथ लिखा हुआ है स्पेशल, कुछ लिखा हुआ है, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्पेशल बुक ऑन, हाँ तो ये वाला जो बुक है ये इट इज ओनली फॉर लिस्टिंग एंड पब्लिक इशू पूरा। मतलब इस बुक तक पहुंचते पहुंचते आप मैच्योर हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए? मैच्योर।
है ना, इसमें जान पहचान, इसमें क्या जान पहचान। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल लगता है, ये वाला जो है ना थोड़ा सा क्या लगेगा वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरी सा लगेगा, क्योंकि यहाँ जान पहचान होगा, लेकिन काम यहाँ होगा, पब्लिक इशू यहाँ लाएंगे, लिस्टिंग यहाँ कराएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर लगता है बिस्किट बेच रहे हैं, है ना, बिस्किट नहीं बेच रहा हूं, ये इसको पढ़ डाला तो करोड़ों में कमा डाला। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? ठीक है जी। तो मुझे लगता है सब्जेक्ट का एक अच्छा सा इंट्रो तुम्हें मिल गया। वॉल्यूम फर्स्ट इज फॉर जान पहचान एंड वॉल्यूम सेकेंड इज फॉर द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दैट इज पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग।